दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सिविल टेक में। आज हम लोग एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर जीएस वाले पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, बुल और बियर निम्न वाणिज्यिक गतिविधियों से किसके साथ जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि बुल और बियर जो हैं वो कॉमर्शियल रूप से किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेयर मार्केट। क्या हो जाएगा? शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ क्या है। क्या है? अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ क्या होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी विकास के चरण। विकास के चरण मतलब स्टेज ऑफ टेक ऑफ स्टेज का अर्थ होता है, क्या होता है? विकास के चरण या स्टेज ऑफ ग्रोथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एनके सिंह। एनके सिंह जो है ये वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और भी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि भारत के बाजार में निम्न में से कौन सा घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा है। कह रहा है कि भारत के बाजार में निम्न में से कौन सा घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा जो होता है ये घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। राजकोषीय नीति का घटक कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो जैसे सरकारी व्यय हो गया, सार्वजनिक ऋण हो गया, कराधान हो गया, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? ये राजकोषीय नीति के घटक होते हैं। जबकि व्यापार या ट्रेड जो होता है आपका, ये राजकोषीय नीति का घाटा नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर चौथा वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में कब बदला गया है। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो मद्रास राज्य है उसका नाम जो है तमिलनाडु में कब बदला गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969। क्या हो जाएगा? 1969। 1969 में जो है मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में बदला गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है इसमें से कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम समय के लिए कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। अच्छा क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। तो करेक्ट आंसर आपका नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। अगला दिया, कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है। भारत संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भारत के संविधान में भाषा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान में किस शासक के दौरान या सिर्फ किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। यानी कह रहा है कि जो बौद्ध धर्म है ये दो भागों में विभाजित हुआ था, महायान और हीनयान। कह रहा है कि किस शासक के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म का जो है ये बंटवारा या विभाजन हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल के दौरान जो है बौद्ध धर्म दो भागों में, हीनयान और महायान के बीच में विभाजित हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। कह रहा है कि किस हड़प्पा केंद्र के बारे में किसके बारे में माना जाता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उनका जो है सीधे समुद्र व्यापार था। करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। यानी लोथल जो है एक बंदरगाह भी है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह जो है लोथल है। तो कह रहा है कि लोथल जो था ये हड़प्पा का केंद्र था, ठीक है, जहाँ पर मेसोपोटामिया के साथ इनका क्या होता था? सीधा समुद्री व्यापार होता था। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में हस्तांतरित की थी। तो ट्रांसफ़र किया था दिल्ली से आगरा के लिए, कौन सा राजा था वो? तो सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने क्या किया था? सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित कर दिया था। अगला दिया है कि त्रिपुरी जो कि आपका कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। कह रहा है कि त्रिपुरी
संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी क्या है, जो त्रिपुरी था, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो करेक्ट आंसर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किसने किया था, ये पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामसे मैकडोनाल्ड। क्या है? रामसे मैकडोनाल्ड जो थे, इन्होंने क्या बोलते हैं, पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है बक्सर टाइगर रिजर्व। क्या दिया है? बक्सर टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है क्या है, बक्सर टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है? ये ऐसा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैंग्रोव जंगल जो है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल कहाँ पाया जाता है? तो मैंग्रोव जंगल जो है आपका ये सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोआब। दोआब जो है ये क्या होता है? दोआब का मतलब ही होता है दो नदियों के बीच की वाली जो है भूमि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्न नदियों में से किस पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला दिया है कि भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कह रहा है कि भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है वो भारत में इलायची का उत्पादन करने में पहला स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जाँच के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षित सिटी निगरानी योजना। क्या था नाम था सुरक्षित सिटी निगरानी योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने राज्य में गरीबों के लिए एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रकाश है तो विकास है की शुरुआत किया था? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने गरीबों के लिए एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना, जिसका नाम क्या था कि प्रकाश है तो विकास है की शुरुआत किया है? किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया था? गरीबों के लिए एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना, जिसका नाम क्या रखा था? प्रकाश है तो विकास है की शुरुआत किया था। अगला दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी नववर्ष 2018 में कब से शुरू होगा? अंतर्राष्ट्रीय चीनी नववर्ष 2018 में कब से शुरू होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दरअसल ये करंट अफेयर है 2018 का, तो यहाँ पर ये उतना मायने नहीं रखता है जितना क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट आपका इतिहास, हिस्ट्री वगैरह और चीज़ें होती हैं। तो आगे देखते हैं इसमें आंसर क्या दिया। कह रहा है कि 16 फरवरी 2018 है। क्या है? 16 फरवरी 2018 है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि इनमें से कौन सा शहर राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी करेगा? तो अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बर्मिंघम है। बर्मिंघम जो है शहर है जहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि 10 दिसंबर 2017 को हॉकी वर्ल्ड लीग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने निम्न में से किस देश को 2-1 से पराजित किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से पराजित किया था। किसने? हॉकी वर्ल्ड लीग के फाइनल में। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि आई विटनेस। क्या दिया है? आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन। क्या दिया है? आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन, ये एक बुक है। इसके राइटर का नाम पूछ रहा है, तो राइटर कौन है इसके? कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल कौन है? ये भी आपके कांग्रेस के एक नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जिन्होंने क्या एक बुक लिखा है। क्या नाम है उसका? आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत के किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण तथा विकास पुरस्कार 2017 के लिए चयनित किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो है इनको क्या किया गया है? मनमोहन सिंह को भूतपूर्व प्रधानमंत्री मतलब ये हैं जिसको इंदिरा गांधी निरस्त्रीकरण तथा विकास पुरस्कार 2017 के लिए चयनित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस शहर में सबसे पहला एशिया प्रशांत ब्रॉडकास्टिंग यूनियन नृत्य महोत्सव जनवरी 2017 को संपन्न हुआ था? तो ये 2017 की करंट अफेयर है। इसमें क्या दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला दिया, कह रहा है किस देश ने भारत के हज तीर्थयात्रियों को समुद्री मार्ग द्वारा ले जाने की अनुमति दी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब क्या है? सऊदी अरब ने भारत के हज तीर्थयात्रियों को
समुद्री मार्ग द्वारा ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है जनवरी 2017 में भारत ने किस देश के साथ 3000 वर्षा जल संचयन पद्धति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका को भारत ने श्रीलंका के साथ क्या किया है? 3000 वर्षा जल संचयन पद्धति के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला संग्रहण उपकरण है? क्वेश्चन फिर से देखिए, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला संग्रहण उपकरण है? तो कौन सा है आपका? यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में, देखते हैं फ्लॉपी डिस्क दिया हुआ है, हार्ड डिस्क दिया हुआ है, छिद्रित टेप दिया है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए किसका प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP बोलते हैं इसको। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जो विधि होती है उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्या कि पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? यानी पीतल में कौन कौन से धातु पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर और जिंक। मतलब पीतल में कॉपर और जिंक दोनों का मिश्रित धातु होती हैं। अगला दिया, कह रहा है रेयन के संदर्भ में, क्या दिया है? रेयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन दिया है कि यह अच्छा, क्वेश्चन में ऑप्शन गलत दिया हुआ है यहाँ पर, रेयन के बजाय रेशम होगा। तो कह रहा है रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया कि यह रेशम के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है, दूसरा दिया यह काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, तीसरा दिया यह रेशम के कीड़े तथा काष्ठ लुगदी दोनों से प्राप्त किया जाता है, चौथा दिया नो ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यह काष्ठ या लुगदी से प्राप्त किया जाता है। क्या हो जाएगा? दूसरा वाला आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? यह काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन से आग जलाने के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं? अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग जलाने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है? तो ईंधन है, वायु है, उष्मा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है। ईंधन, वायु और उष्मा, ये तीनों जो होते हैं आग जलाने के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस है जो सदैव क्या होता है? आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल, कनकेव लेंस जो होता है वो क्या होता है? सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव से क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसी प्रोटॉन को निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता? अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है जो कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? तो क्या होता है? स्पीड दिया है, वेग दिया, संवेग दिया है, स्पीड और वेग दोनों दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीड वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है क्या? स्टेथोस्कोप। मतलब स्टेथोस्कोप जो होता है वो क्या करता है? वो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दिया, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्र दर से बनता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में क्या होता है? तीव्र दर से बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो क्या होता है? शरीर में तीव्र दर से बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं, मतलब जो है एक तरफ स्तंभ का दिया है और इसको मिलाना है। पहला क्या दिया? कह रहा है डायाफ्राम। क्या दिया है? अभी देखते हैं थोड़ा सा, पहले का दूसरा है। मतलब डायाफ्राम का हो जाएगा वक्ष गुहा, यानी पहले का दूसरा हो गया। दूसरा दिया मछली क्या होता है? फेफड़े तथा त्वचा दोनों से क्या बोलते हैं? सांस लेती है। मेढक दिया है, अच्छा एक मिनट, मेढक का जो होता है वो फेफड़ा और त्वचा होता है, यानी तीसरे का आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। तीसरे का पहला सही है। यानी मेढक जो होता है वो क्या होता है? फेफड़ा और त्वचा दोनों सांस लेता है। डायाफ्राम क्या होता है? वो वक्षगुहा हो जाता है। मछली क्या होता है? मछली हो जाएगा क्लोम, यानी दूसरे का चौथा हो जाएगा। मछली जो होता है वो क्लोम होता है। बाकी काकरोच हो गया, काकरोच क्या होता है? तो चौथे का तीसरा हो जाएगा, काकरोच का श्वास रंध्र हो जाएगा। तो देख लेते हैं आंसर करेक्ट क्या है। पहले का दूसरा है
और दूसरे का चौथा है, तीसरे का पहला है और चौथे का तीसरा हो गया, यानी पहला वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। पहला वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो गया। अगला दिया है, कह रहा है पादप का सामान्य जनन भाग कौन सा होता है? पादप का सामान्य जनन भाग कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्प। पुष्प जो होता है वो पादप का सामान्य जनन भाग होता है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है कौन सा कथन है ये देख लेते हैं। पहला दिया, कह रहा है हाइड्रा में केवल अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में केवल अलैंगिक जनन होता है। दूसरा दिया कि अधिकांश मेढक अंड प्रजक होते हैं, जंतु हैं। तीसरा दिया हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं होता है। चौथा दिया मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। तो करेक्ट आंसर पहला वाला हो जाएगा। जो पहला दिया आपका हाइड्रा में केवल अलैंगिक जनन होता है, ये ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। ठीक है, हाइड्रा में अलैंगिक और लैंगिक दोनों जनन होते हैं। तो पहला वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन जो है इसमें कथन गलत दिया हुआ है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष व्यक्ति को सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को कितने दूर सेंटीमीटर में कितनी दूर जो है रखना पड़ता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी जो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं उनको स्पष्ट रूप से पढ़ने के लिए जो पठन सामग्री होती है वो उनके पास से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता? तो वायु द्वारा न फैलने वाला कौन सा रोग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हैजा। हैजा मतलब कॉलरा जो होता है वो वायु द्वारा नहीं फैलता है। बाकी आपका खांसी जुकाम हो गया, निमोनिया हो गया आपका, और क्षय रोग हो गया, तीनों जो होते हैं ये वायु द्वारा फैलते हैं, जबकि कॉलरा जो होता है आपका ये वायु द्वारा न फैलने वाला रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर किसके उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं मृत पादपों पर किसके उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमस। क्या हो जाएगा? ह्यूमस। यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं मृत पादपों पर ह्यूमस के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन कि एक दिए गए क्षेत्रफल में सीमित प्रजाति क्या होती है? कह रहा है एक दिए गए क्षेत्रफल में सीमित प्रजाति क्या होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंडेमिक स्पेसीज, मतलब क्या हो जाएगा? स्थानिक प्रजाति। स्थानिक प्रजाति वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विशेष जलवायु परिवर्तन, क्या दिया है? विशेष जलवायु परिवर्तन निधि किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो विशेष जलवायु परिवर्तन निधि जो है 2001 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में एक्स की संभावित कड़ी को पहचानना है। एक्स की संभावित कड़ी को पहचानना है, मतलब घास दिया है, घास के बाद कीट दिया है, कीट के बाद मेढक दिया है, मेढक के बाद एक्स दिया है, एक्स के बाद गरुड़ दिया है। कह रहा है कि मेढक और गरुड़ के बीच में जो एक्स दिया है इसके स्थान पर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्नेक। स्नेक मतलब सांप, यानी करेक्ट आंसर आपका सांप वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जीएस वाले पढ़ लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।